तेनाली रामा और साड़ी का रहस्य। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महाराज थे। तेनाली रामा राजा कृष्णदेवराय के दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। उनके मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते थे। तेनाली एक कवि थे। कविताओं के अतिरिक्त वे हास परिहास और अपनी तेज बुद्धि के कारण जनमानस में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय अपने राज दरबार में राजकीय कार्यवाही में व्यस्त थे। तभी एक सैनिक उनके सामने आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक स्त्री है जो काफी समय से आपसे मिलने की हट कर रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे दरबार में भेज दूं। हम अभी राज्य के कार्यों में व्यस्त हैं, किसी से भी मिलने के इच्छुक नहीं हैं। आप उन्हें कल आने के लिए कहकर भेज दीजिए। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद, गुस्ताखी माफ हो महाराज, वह स्त्री अपनी हट छोड़ ही नहीं रही है। उसका कहना है कि वह महाराज को कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय चीज दिखाना चाहती है और वो उसे दिखाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। सैनिक की बात सुनकर महाराज कृष्णदेवराय ने ठंडी सांस भरते हुए सैनिक से कहा, ठीक है, आने दो उस स्त्री को, हम भी तो देखें आखिर वो कौन स्त्री है जो यहाँ आने के लिए इतनी आतुर है। महाराज से आज्ञा पाकर सैनिक कुछ ही देर बाद उस स्त्री के साथ दरबार में हाजिर हो जाता है। उस स्त्री ने हाथ में एक बक्सा पकड़ा हुआ था। महाराज, यही है वह स्त्री जो काफी देर से आपसे मिलने की हट कर रही थी। कहिए देवी, आप हमसे क्यों मिलना चाहती थीं? सैनिक ने बताया कि आप हमें कुछ विशिष्ट दिखाना चाहती हैं। बताइए, क्या है वो? महाराज के पूछने पर वो स्त्री अपना बक्सा खोलकर उसमें से एक साड़ी निकालती है और राज दरबार में बैठे सभी लोगों को वो साड़ी दिखाने लगती है। वो साड़ी बेहद मखमली और खूबसूरत थी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता अपलक देखता ही रह जाता। ये देखिए महाराज, मैं यही साड़ी दिखाने के लिए आपसे मिलना चाहती थी। क्या आपको इस साड़ी में कुछ भी विशेष नहीं लगा? ये साड़ी तो बेहद खूबसूरत है देवी। हम इस साड़ी की खूबसूरती को देखकर चकित हैं। कृपया आप हमें बताइए कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली है? महाराज, ये साड़ी मैंने स्वयं अपने कारीगरों के साथ मिलकर बनाई है। हम सब एक गुप्त तरीके से बुनकर इस साड़ी को तैयार करते हैं। बस मैं आपको अपनी इसी कला से अवगत कराना चाहती थी, इसीलिए बार बार सैनिकों से आपसे मिलने के लिए अनुरोध कर रही थी। आपकी कला से हम बेहद प्रसन्न हुए। क्या आपके पास ऐसी और सुंदर साड़ियाँ हैं? हम साड़ियों को लेना चाहेंगे। महाराज, मेरे पास और साड़ियाँ तो नहीं हैं, किंतु यदि आप चाहें तो आप मुझे और मेरे कारीगरों को अपने राजमहल में रुकने की अनुमति दे दें। हम सभी मिलकर आपके लिए इससे भी सुंदर साड़ियाँ बना देंगे। स्त्री की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय उस स्त्री को अपने राजमहल में रुकने की आज्ञा दे देते हैं। आप शीघ्र अति शीघ्र हमारे लिए ऐसी ही सुंदर मखमली साड़ियों का निर्माण करिए। साड़ियों की बुनाई के लिए आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, आप हमें बताइए, हम उन्हें मंगवा देंगे। महाराज, आप बस हमें थोड़ा धन दे दीजिए। साड़ियों की बुनाई के लिए जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी हम स्वयं खरीद लेंगे। राजा कृष्णदेवराय स्त्री की बात मान लेते हैं और उसे मुंह मांगा धन देकर साड़ी बनाने के लिए कहते हैं। आपको आपका मुंह मांगा धन मिल गया है। अब आप हमें बताइए कि एक साड़ी बनने में कितना समय लगेगा? महाराज, ये कोई आम साड़ी नहीं है। इस साड़ी का एक एक धागा हमने अपनी विशेष कलाओं से बुना है। इस साड़ी को बनाने में मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। स्त्री की बात सुनकर महाराज बेहद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर भी उस साड़ी को बनाने के लिए 1 वर्ष का समय दे देते हैं। इस दौरान महिला अपने साथियों के साथ बड़ी ठाट बाट के साथ शाही सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हुए आराम से राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और 1 साल का समय पूरा होने को आया। महामंत्री, आप जाइए और जाकर देखिए कि क्या उस महिला ने साड़ी बनाकर तैयार कर दी है। महाराज की आज्ञा पाकर महामंत्री उस महिला के पास पहुंचते हैं। मंत्री देखते हैं कि महिला के कारीगर एक कमरे में बैठे कुछ बुन रहे हैं, किंतु उनके हाथ में ना तो कोई धागा था और ना ही कोई अन्य वस्तु थी। ये नजारा देखकर वो हैरान रह गए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो कोई धागा भी नहीं है। अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको दिखता नहीं?
मेरे कारीगर राजा के लिए एक विशेष साड़ी बना रहे हैं। क्या कहा? आपके कारीगर साड़ी बना रहे हैं? किंतु हमें तो उनके पास कोई साड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है। साड़ी तो क्या, इनके हाथ में तो कोई धागा भी नहीं है। उनके हाथ में साड़ी है, किंतु ये साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। महिला की बात सुनकर राजा के मंत्री चक्कर खा गए। अब वो मन ही मन सोचने लगे कि यदि वे कहेंगे कि उन्हें साड़ी नहीं दिखाई दे रही तो पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो जाएगी कि हमारा मन साफ नहीं है और हमारे मन में छल कपट है। आप ठीक कहती हैं। वास्तव में आपने बहुत ही खूबसूरत साड़ी बुनी है। अब मुझे भी वह साड़ी दिखाई देने लगी है। महामंत्री स्त्री के कक्ष से सीधे राज दरबार में जाते हैं और जाकर महाराज से उस साड़ी की तारीफ करने लगते हैं। महाराज, उस स्त्री ने वाकई में इतनी खूबसूरत साड़ी बनाई है कि उसे देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। उसकी सुंदरता के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है महाराज। मंत्री के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और सैनिक को तुरंत स्त्री तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए कहते हैं। देवी, महाराज ने आपको कल दरबार में पेश होने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि आप अपने साथ महाराज के लिए बुनी गई अपनी विशेष साड़ी लेकर अवश्य आ जाएं। सैनिक की बात सुनकर अगले ही दिन स्त्री अपने कारीगरों के साथ एक बक्सा लेकर राज दरबार में पहुंच जाती है और बक्सा खोलकर सबको साड़ी दिखाने लगती है। किंतु इस बार राजा के साथ साथ उपस्थित सभी दरबारी गण भी बेहद हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी स्त्री के हाथों में कोई साड़ी नजर नहीं आ रही थी। तेनाली, मुझे इस स्त्री के हाथ में कोई भी साड़ी नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है या आपको भी उसके हाथ में कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही? महाराज, उसके हाथ में कोई साड़ी है ही नहीं तो नजर कहाँ से आएगी? वह स्त्री झूठ बोल रही है आपसे और हम सभी को मूर्ख बना रही है। आप तनिक देर ठहरिए, मैं अभी आपको सत्य के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद तेनालीरामा ने स्त्री से कहा, आप इस बक्से में से निकाल कर हम सभी को क्या दिखाना चाह रही हैं? हम में से किसी को भी आपके हाथ में कोई भी साड़ी नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ी हैरत की बात है हुजूर, इतनी बड़ी राजसभा में किसी भी व्यक्ति को ये साड़ी नजर नहीं आई, क्योंकि ये साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई दे सकती है जिसके मन में छल कपट और लोभ ना हो। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मन से बिल्कुल साफ होगा उसी को ये साड़ी दिखाई देगी। महिला की बात सुनकर तेनाली गहरी सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि महिला अवश्य ही झूठ बोल रही है, किंतु उसके झूठ को पकड़कर पूरे राज दरबार के सामने लाना अभी भी एक चुनौती भरा कार्य था। तभी तेनाली को एक योजना सूझती है। हम आपकी कला से बेहद प्रभावित हुए हैं, इसीलिए महाराज चाहते हैं कि कल आप इस साड़ी को स्वयं पहनकर राज दरबार में आ जाएं और सभी को अपनी खूबसूरत साड़ी दिखाएं। तेनाली की बात सुनकर स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबरा गई। नहीं नहीं, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। मैं कैसे पहन सकती हूँ इस साड़ी को? क्यों नहीं पहन सकती? आपने तो स्वयं अपने हाथों से इस चमत्कारी साड़ी को बुना है। इस साड़ी पर सबसे पहला अधिकार आपका ही तो है। अपनी ही चाल में स्वयं को फंसा देखकर वो स्त्री रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कोई भी साड़ी नहीं बनाई, बल्कि पिछले 1 वर्ष से मैं अपने साथियों के साथ मजे से राजमहल में रह रही थी और सबको मूर्ख बना रही थी। क्या कहा तुमने? मेरे राज दरबार में खड़े होकर मुझसे ही झूठ बोलने की गुस्ताखी की? इतना ही नहीं, तुमने एक के बाद एक झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। हम आज्ञा देते हैं कि अभी के अभी इस स्त्री को जेल में डाल दिया जाए। महाराज की बात सुनकर वो स्त्री जोर जोर से रोने लगती है और क्षमा याचना करने लगती है। स्त्री के बार बार क्षमा याचना करने पर महाराज उसे क्षमा कर देते हैं और आगे से कभी भी किसी के साथ छल ना करने की सीख देकर रवाना कर देते हैं। साथ ही तेनालीरामा की सूझबूझ और कुशाग्र बुद्धि की भी प्रशंसा करते हैं।